तो इंडिया एक ऐसा देश है जब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तो चेकिंग चालू होती है और चोरी होने से पहले ही पुलिस आ जाती है पैसे लेने। और एक रेपिस्ट को जेल से ज्यादा बाहर रखा जाता है क्योंकि वो भगवान का भक्त है और जेल में थोड़ा बीमार जाता रहता है वो इसलिए। तुम सबको पता लग ही गया होगा अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं। आसाराम बापू ला 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 आसाराम बापू ला। क्या कभी तुमने सोचा है आसाराम बापू है कौन, इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये आया कहां से है, क्या कभी इसने भी चाय बेची है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जेल क्यों गया है। वेल सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये पॉलिटिशियन नहीं है मजाक कर रहा हूं भाई, घर मत आ जाना मारने। तो अब तुम्हें मैं अच्छे से समझाता हूं, तो चलो शुरू करते हैं भाई। और बहनों भी पता है मुझे कौन सा साल याद में दिलाना। जिस लड़की को डीपर मार देता था ना, उस लड़की को रात को आसाराम के नारायण साईं के भोग के लिए उसको कुटिया में भेजना है। तो आसुमल सिरुमलानी हरपलानी, जिसे सब लोग आसाराम बापू के नाम से भी जानते हैं, वो पाकिस्तान में सिंध में पैदा हुए थे और इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान उनकी फैमिली अहमदाबाद में आ गई थी। और कुछ समय बाद आसाराम बापू ने सोचा यार कब करियर में कुछ तो करना पड़ेगा, तो बाबा बन जाते हैं। वेल उस समय भी वो एक बहुत सक्सेसफुल करियर था बाबा बनना, और आज के समय में भी। और धीरे धीरे आसाराम बापू ने 400 प्लस आश्रम बना लिए और करीब करीब करोड़ों की संख्याओं में अपने भक्त बना लिए। और फिर धीरे धीरे आज के टाइम पे 10,000 करोड़ का एम्पायर बना लिया। सही सुन रहे हो तुम लोग, 10,000 करोड़ का एम्पायर। पैसा ही पैसा होगा। और लोग तो आसाराम बापू को भगवान का रूप नहीं भगवान ही मानने लग गए थे, जो हाथों से तो लोगों को हील कर देता था। मतलब जादू करता है भाई, जादूगर। अच्छा तुम्हें आगे बताऊंगा हाथों से कैसे हील करता था वो। और तुम ये सब छोड़ो, नॉर्मल लोग छोड़ो, तुम तो बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस तो पांव पड़ते थे भाई के पांव। क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन का इतना बड़ा बिजनेस बनाने में आसाराम बापू का हाथ था। तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 10,000 करोड़ समझ लो ना तुम। और एक चीज बताओ तुम लोग यार, इस बाबा की किस्मत चल गई तो इससे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, किस्मत से बाबा बन गया। हम यूट्यूबर्स को ही बोलो तुम किस्मत से बन गया, किस्मत से बन गया। हाँ यार इतनी अलग अलग तरीके से तुम्हारी डिग्री की बेइज्जती करके जाते ना ये लोग, तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे पैदा होते हुए बेइज्जती करते थे तुम्हारी डिग्री की। राधे 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 राधे। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि आसाराम बापू के 400 प्लस आश्रम्स थे और उन सब आश्रम पे एक कल्ट लाइक सिस्टम था। अब एक कल्ट लाइक सिस्टम क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी लीडर ने तुम्हें कुछ करने को बोल दिया तो तुम्हें वो करना ही होगा बिना कुछ सवाल पूछे, चाहे वो कोई भी काम हो। और इन सब आश्रम्स में लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल था। और तो और इन सब आश्रम पे एक सीक्रेट रूम भी हुआ करता था जहाँ पे बाबा पता नहीं क्या जादू करते थे, रिचुअल के नाम पे हाथों से हील कर देते थे लोगों को, हाथों से। वो इन पावर्स का बहुत ज्यादा गलत भी यूज करते थे, लेकिन उनको कोई सवाल नहीं पूछता था। इसलिए नहीं क्योंकि उनको चाय से लगाव था, पर इसलिए क्योंकि उनको ये 2 शब्दों ने बचा रखा था, जादूगर बाबा। इसके आगे ये 2 शब्द सुनने के बाद कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था। और कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे एक लड़की ने जादूगर बाबा आसाराम बापू को जेल भेज दिया। कभी आने का सोच रहा है तो कैसे आऊं। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, आए हैं जोगी रे हम लोग तेरे प्यार में। तो एक 16 साल की बच्ची जिसके माँ बाप आसाराम बापू के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने अपने बेटे को चिड़वाना आश्रम में भेज दिया था डिसिप्लिन सीखने के लिए। लेकिन वहां पे वो लड़की बहुत ज्यादा ट्रैप फील करने लग गई और आसाराम बापू उनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे। और फिर एक दिन उस लड़की को जोधपुर आश्रम विजिट पे लेके गए थे आसाराम बापू के साथ। और उस विजिट के दौरान उस लड़की को एक सीक्रेट रूम पे एक स्पेशल रिचुअल के लिए आसाराम बापू के पास भेजा था। और जो वो स्पेशल रिचुअल था वो एक बहुत बड़ी शॉकिंग एफआईआर में बदल गया। और बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर के बाद उस लड़की के घर वालों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास जाके बाबा के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी रेप की। अब नो ऑफेंस, पर मेरे हिसाब से वो वेडनेसडे में एक लड़की नहीं थी, उसका एक डायलॉग था, वो सच में सच हो गया।
मजाक की बात नहीं है, एकदम सीरियस मैटर है भाई। Everybody wants to fuck the 15-year-old. इंडियन पेरेंट्स एक तो मुझे इतने खराब लगते हैं ना ये लोग कि क्या बताऊं। पहले तो खुद ही ऐसी बहकी बातों में आ जाते हैं और फिर उनकी बेटे के साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है या फिर उनकी जिंदगी खराब हो जाती है तो अपने आप को गिल्टी महसूस ना हो इसलिए अपनी बेटियों के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब पहले तो होता है इन माँ बाप की वजह से जो भी हो रहा है सब कुछ, इनका हक नहीं बनता है इन लड़कियों के साथ आंख मिलाने का। मतलब इनके इतना गुस्सा आता है ना वो कि क्या बताऊं। और सबसे ज्यादा दिमाग तो मेरा जब खराब होता है कि तुम इनको समझाने जाओ कि सब बहकी बातें हैं तो ये मानते नहीं है, तुम्हें कूट देंगे डंडों से। मतलब क्या बताऊं, इनका हक नहीं बनता इन दोनों लड़कियों के साथ आंख मिलाने का। अब आसाराम बाबा को पकड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि जैसे पुलिस उन्हें पकड़ने आती वो सिटी चेंज कर देते ये बोल के कि मैं बीमार हूं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, फिर वहां पे आती तो फिर चेंज कर देते थे। लेकिन 2013 में आखिरकार बापूजी को अरेस्ट कर ही लिया था। अब क्योंकि ये इंडिया है तो उस रेपिस्ट के डिवोटर्स ने उन 16 साल की बच्ची को और उसकी फैमिलीज को जान से मारने की कोशिश करी और तो और ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 16 साल की बच्ची और उसकी फैमिलीज को पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ गया। 16 साल की बच्ची को एक पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ गया। और जब 2018 में आसाराम बापू को गिल्टी बोल दिया था कोर्ट ने और सजा सुना दी थी तो लोग इतने पागल हो रहे थे कि वो जो कोर्ट था उसको जेल में जाके अपना एक कोर्ट बना के फिर वहां पे आसाराम बापू को सजा सुनानी पड़ी ताकि लोग उनको रोक नहीं पाए। तुम समझ पा रहे हो। और फिर कुछ सालों बाद उम्र कैद की सजा के ऊपर एक और उम्र कैद की सजा सुना दी गई आसाराम बापू को क्योंकि एक और केस वो उसने गिल्टी मान लिया था, वो भी रेप केस था। तुम सोच रहे होंगे कि यार इस हरामी आदमी के बच्चे भी हरामी होंगे। वेल तुमने सही सोचा, आसाराम बापू का बेटा नारायण साई वो भी एक हरामी ही निकला। उसने भी एक लड़की के साथ रेप किया और उसमें भी वो गिल्टी मान दे और उसको भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जैसा बाप वैसा बेटा। तुम सोच रहे हो। और यार ये तो कुछ लड़कियां बाहर आ गई, ऐसी कितनी सारी लड़कियां होगी जो अंदर ही अंदर घुट रही होगी या घुट गई होगी या मर गई होगी अंदर ही अंदर घुट के या मर रही होगी घुट घुट के। और मेरे हिसाब से तो ये एक धंधा बन चुका है और इन बाबाओं से ज्यादा गलती इन पागल माँ बापों की है। मुझे तो लगता है इनको भी कुछ ना कुछ सजा सुना देनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो अपन लोगों की है कि अपनी ढोंगियों की बातों में आ जाते हैं, पता नहीं कैसे आ जाते हैं। और इंडियन लोगों में तुमको इतना गुस्सा आता है कि मतलब कितने खराब लोग हैं। मतलब आसाराम बापू ने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ रेप किया होगा, लड़कियां छोड़ो बच्चियों के साथ किया होगा, लेकिन फिर भी इस फालतू आदमी का स्वागत फटाखों के साथ किया गया था। एक दिवाली बना दी लोगों ने क्योंकि भाई 6 महीने की बेल पे आए थे, 6 महीने की छुट्टी पे आए थे। फिर से मुझे गुस्सा इस आदमी पे नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा इस आदमी पे नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा इस फालतू बाबाओं पे आ रहा है जो 2 संस्कृत वर्ड सीख के रील डाल के फेमस हो जाते हैं और फिर ऐसे फालतू बातें करने लग जाते हैं। मतलब क्या फालतू का आदमी है भाई ये। तुम ये वीडियो देखो जब समझोगे। आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। इस आदमी के हिसाब से जो भी आसाराम बापू ने किया है वो सही है, वो आदमी अपनी जगह सही है। मतलब फक भाई कितना फालतू आदमी है भाई ये। और मैं इसको कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकता इसलिए हमको इरिटेशन हो रही है। भाई कितनी गंदी बात बोली है इसने और मैं कुछ ज्यादा कह दूंगा तो लोग मुझे कमेंट्स में या हकीकत में आके भी गालियां मार सकते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं भाई। इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूं और मैं चाहता हूं तुम लोग कमेंट करो ताकि मुझे ऐसा तो लगे भाई कोई तो खड़ा है इन सब लोगों के खिलाफ। पता नहीं कैसे इग्नोर कर देते हो भाई तुम लोग ऐसे सब वीडियोस देखने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हारा खून नहीं खोलता। भाई कैसे लोग हैं भाई दुनिया में। इन लोगों की ये वीडियोस देखने का मैं ये तो पक्का बोल सकता हूँ, आई जस्ट हेट दिस कंट्री। मतलब यहाँ के लोग टांग फैला के बैठे रहेंगे जब तक उनके साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। मतलब हनुमान जी का भक्त कहता है भाई ये आदमी अपने आप को। तुम कैसे इग्नोर कर रहे हो यार इसको। मतलब नर्क में मुझे तो लगता है नर्क में सबसे पहले तुम लोग जाओगे भाई। अगर नर्क ऐसा कुछ होता भी है तो तुम सबसे पहले वहां जाओगे। मतलब कैसे इग्नोर कर रहे हो तुम। हनुमान जी का भक्त कहता है ये आदमी अपने आप को। लालत है अपन सब लोगों पे। वासुदेवाय वासुदेवाय इष्ट देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय ओम नमः।